प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिखाया है। एक और सुबह हमारे जीवन में जोड़ी, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हालेलुया। आज एक और संदेश मैं लेकर आया हूँ आपके सम्मुख। ध्यान से सुनिएगा। आज का जो संदेश है, जैसे आप देख चुके होंगे थंबनेल में, शराब के विषय में। इसको मैं क्यों लेकर आया, क्योंकि परसों क्रिसमस है और ये ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। धूमधाम से मनाया जाता है पूरे विश्व में क्रिसमस को। हो सकते हैं कुछ विरोधी हों, लेकिन फिर भी वो भी मनाते हैं, चोरी छुपे वो भी मनाते हैं क्रिसमस को। ये हम सब जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्रिसमस के समय एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित होती है और वो है दारू, शराब। तो इस विषय पर आज थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे और वचन से देखेंगे कि क्या शराब पीना उचित है, गलत है या सही है। इस विषय पर बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी इस मैसेज को आपके सम्मुख लेकर आया हूं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा और अगर आपको बात समझ में आती है तो इस संदेश को, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस भ्रम में हैं, इस धोखे में हैं कि बाइबल में लिखा है कि शराब पीनी चाहिए, तो उनको ये सच्चाई पता चल सके। क्योंकि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है यूहन्ना 8 अध्याय में 31 आयत पे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं शराब के साथ, दारू के साथ। तो उसको हम देखेंगे आज। थोड़ा सा वचन मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, बेरोजगारी, बांझपन, कर्जे, चिंताएं सब दूर कर मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो प्रभु को महिमा मिले आज के इस दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से आज के वचन को। ये कहानी शुरू होती है यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय से। यहाँ पर एक विवाह है, शादी है, जिसे ब्याह लिखा है इसमें। वहां पर यीशु मसीह को इन्वाइट किया जाता है। वहां पर यीशु मसीह के चेले भी हैं, यीशु मसीह की माता भी है, मरियम। यहाँ पर देखिए क्या घटनाक्रम हो रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहीं से सारी बातें शुरू होती हैं। यहीं से ही फिल्म इंडस्ट्रीज ने लेकर क्या बना दिया है, ईसाइयों को शराबी बना दिया है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज का इसमें बहुत बड़ा हाथ है ईसाइयों को बदनाम करने में। वही दिखाते हैं कि माइकल, डेविड, जेम्स, जॉन, ऐसे नाम हैं उनके फिल्मों में, और वो नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। माइकल, ऐसे ऐसे नाम है। तो यहां से वो वचन लिया गया है। और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। तो आज इस बात को हम देखेंगे, क्या ये सच बात है कि यीशु मसीह ने शराब बनाई थी। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है यूहन्ना 2 अध्याय से मैं पढ़ूंगा और उसके 10 पद तक। यहाँ लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, मतलब पानी। और आगे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर
दो। तो उन्होंने उन्हें मुँह मुँह लबालब भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब हम बात करते हैं इस बात पर कि यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बनाया है, दाखरस। देखिए, ये शराब नहीं है, ये दाखरस है। दाख का मतलब होता है अंगूर और रस का मतलब होता है जूस। ये अंगूर का जूस है। ये एक रीति होती है कि रीति थी वहां पर कि भोजन करने के बाद इस रस को, दाख रस को यूज किया जाता था हाजमे के लिए, ताकि हाजमा सही रहे। आइए देखेंगे इस विषय में पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा था। पहला तीमुथियुस और उसका 5 अध्याय 23 आयत। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 23 आयत। देखिए क्या लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। दाखरस भी काम में लाया कर। तो ये दाखरस क्या है, हाजमे के लिए थोड़ा थोड़ा, यानी कि थोड़ा थोड़ा, यानी कि पूरी बोतल गटक जाओ। ज्यादती हर एक चीज की खराब होती है। जैसे कि अगर हमें खांसी है और हमें एक लिक्विड दिया जाता है और वो पूरी शीशी अगर हम पी जाएं तो बहुत नशा हो जाएगा उससे, हम पूरा दिन सोते ही रहेंगे, क्योंकि उसमें नींद की दवा डाली जाती है। तो वो जो सिरप होता है खांसी का, वो हमें बताया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि 1 चम्मच हमें उसको लेना है गर्म पानी के साथ, या कैसे भी, जैसे भी डॉक्टर बताए। तो ये एक तरीका है दवाई को लेने का, है ना, मेडिसिन को या जो भी हम सिरप वगैरह ले रहे हैं उसको बताया जाता है। यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस से यही कह रहे हैं, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 23 आयत में, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। थोड़ा थोड़ा, अगर ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, इसमें भी खराबी है। देखिए क्या लिखा है इफिसियों में 5 अध्याय में, यहां पर लिखा है 15 पद से, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये आज्ञा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, यानी कि ज्यादा मत पियो। ये नशा कर देती है, हर एक चीज की ज्यादती नशा कर देती है। खाना ज्यादा खा लो, नशा आ जाएगा, सो जाओगे आप। पानी ज्यादा पी लो, उससे भी नशा हो जाएगा। हर एक चीज की ज्यादती नशा पैदा करती है। तो यहाँ पर दाखरस जो है वो एक मेडिसिन है, वो एक पेट को सही रखने के लिए एक दवा है, हाजमे की दवा, उसको लिया जाता है, दाखरस उसे कहते हैं। लेकिन जो ईसाई लोग हैं वो क्या समझते हैं कि यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई। तो यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई थी दोस्तों, यीशु मसीह ने बनाया था दाखरस। दाखरस, यीशु मसीह ने दाख मधु नहीं बनाया था, दाख मधु। ठीक है, आइए देखें दाख मधु और दाखरस में क्या फर्क है। हम देखेंगे नीति वचन और उसका 20 अध्याय। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। ये दाख मधु है। दाख मधु और दाखरस में बहुत फर्क है। दाखरस होता है ताजे अंगूरों का रस, दाख मधु होता है सड़े हुए अंगूरों को केमिकल में डालकर या किसी भी तरह से उसका एक लिक्विड बनाना, शराब बनाना, जो नशे के काम आती है। और इसके विषय में होशे नबी ने एक बात लिखी है, वो मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 11वें पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैश्यागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं।
ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। तो फिर क्यों हम ऐसी चीजों को यूज करें, हम ऐसा क्यों करें कि जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। और जैसे कि हमने नीति वचन में भी पढ़ा, अभी 20 अध्याय में, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं उसको कि वहां पर क्या लिखा है सुलेमान ने। वो कहता है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली होती है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। वो बुद्धिमान नहीं है। ये निर्बुद्धिता है कि हम शराब के नशे में धुत रहें। चर्च खत्म होते, क्रिसमस के दिन चर्च खत्म होते क्या होता है, सीधे लोग कहाँ चले जाते हैं, ठेके पर पहुंच जाते हैं और वहां से बोतलें खरीद कर अपने घर जाते हैं। शाम का प्रोग्राम मनाते हैं, शाम को रंगीन करने के लिए, त्योहार मनाने के लिए क्या करते हैं, दारू पीते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दारू पीने के बाद झगड़े, लड़ाई झगड़े, गाली गलौच, नाली में पड़े हैं, लोग मार रहे हैं, कुत्ते मुंह चाट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ये हश्र होता है ज्यादा नशे करने वालों का। तो बाइबल कहीं भी नहीं बताती कि हम शराब को पिए। तो ये शराब, दाखरस अलग है, दाख मधु अलग है। दाख मधु जो है वो एक हाजमे को सही करने के लिए एक लिक्विड है। उसको लेने के लिए जैसे संत पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस जो है वो काम में लाया कर, वो पिया कर। पानी ही मत पीता रहे, वो भी पी। तो वो क्या है, वो हाजमे को ठीक करने के लिए, क्योंकि पेट की खराबी के लिए वहां लिखा है। तो ये वहां पर यीशु मसीह ने दाख रस बनाया था, ना कि दाख मधु। तो दाख मधु जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दाख मधु घरों में झगड़े पैदा करता है। दाख मधु से लोग कंगाल हो जाते हैं, चीथड़े पहनने पड़ते हैं लोगों को। दाख मधु के कारण अपराध भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं। हम देखते हैं जब उत्पत्ति की पुस्तक में 9 अध्याय और उसके 21 अध्याय आयत में, तो वहां पर लिखा है कि वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। ये किसके विषय में लिखा है? ये लिखा है नूह के विषय में। दाख मधु के कारण, और इसी कारण क्या हो गया, वहां पर एक घटना घटी थी जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और मैं पढ़कर बताना चाहता हूं, उत्पत्ति 19 अध्याय में किसके बारे में लिखा है? लूत के बारे में और उसकी बेटियों के बारे में। यहाँ पर दाख मधु के द्वारा अपराध भी होते हैं। दाख मधु के द्वारा, शराब के द्वारा, जिसे मदिरा भी कहा जाता है, उसके कारण क्या हो जाते हैं, अपराध होते हैं, गलत काम होते हैं। तो दाख मधु और दाख रस में बहुत फर्क है। तो इस बात को जानने की जरूरत है। बाइबल में ये सारी बात स्पष्टता से लिखी है, कहीं पर भी कोई भी बात छिपाई नहीं गई। तो ये मदिरा और दाखरस, इन दोनों में बहुत फर्क है। दाखरस नशा पैदा करता है, दाख मधु हमारे पेट की खराबी के लिए है। तो लोग यहाँ पर भ्रम में हैं, इसीलिए क्या करते हैं कि शराब पीते हैं क्रिसमस पर, और इसको बहुत बड़ी बात समझते हैं। लोग पेटी की पेटी खरीद कर ले आते हैं घरों में, एक दिन पहले ही खरीद कर ले आते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वो एक गुनाह में पड़ जाते हैं। देखिए मदिरा के बारे में लिखा है हबक्कूक 2 अध्याय के 15 पद में, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। ये अपराध होते हैं मदिरा के कारण, गलत काम होते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में जो हमें ये बताती हैं कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है। उसको खोजने से बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी, लेकिन मेरा सब्जेक्ट ये है कि क्या हमें दाख मधु या शराब या मदिरा को पीना चाहिए? बाइबल इसे बताती है? नहीं बताती। बाइबल बताती है कि हमें दाख रस पीना चाहिए, जिसे यीशु मसीह ने बनाया। यीशु मसीह ने दाख रस बनाया था, ना कि दाख मधु। दाख रस जो है वो हमारे हाजमे के लिए है, यानी कि अंगूरों का रस। दाख मधु जो है वो एक केमिकल और फलों को सड़ाकर एक शराब बनाई जाती है, जिससे लोग पीते हैं और नशे से वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं और गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग, आपके घर में कोई ऐसा है जो शराब पीता है और वो समझता है कि बाइबल में लिखा है इसलिए हम पीते हैं, तो उन्हें समझाइए कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। और दूसरी बात, मैंने पहले भी आपको बताया कि फिल्म में लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, उन्होंने मसीहत को बहुत बदनाम किया है। इसी वजह से लोग उनको देख देख कर भी थोड़ा सा ऐसा करने लग जाते हैं, क्योंकि फिल्मों में नाम रखे जाते हैं माइकल, जॉन, डेविड,
इस तरह के नाम रखे जाते हैं और उन्हें दारूबाज दिखाया जाता है। वो नशे में चल रहे हैं, झूमते हुए चल रहे हैं, बोतल हाथ में है, गाने गा रहे हैं, इस तरह की बातें फिल्मों में दिखाई जाती है। नाम क्या है? माइकल है, जॉन है, जेम्स है, डेविड है, ऐसे नाम है उनके। ये फिल्मों ने भी लोगों को क्या किया है? भरमाया है। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं है। यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था, ना कि दाख मधु बनाया था। तो सजग हो जाइए। अगर आप इस नशे के आदी हैं तो आज ही छोड़ने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस नशे से मुझे मुक्ति दे, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूं। क्रिसमस का त्यौहार है, आप मनाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दारू के साथ आप अपने घर वालों का जो सेलिब्रेशन है उसे भी खराब करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इस सच्चाई को जानें कि दाखरस नहीं, दाख मधु मदिरा है, शराब है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, ताकि लोग सजग हो जाएं और दाख रस नहीं, दाख मधु से परहेज करें। क्योंकि यीशु मसीह ने दाख मधु नहीं, दाख रस बनाया था, मदिरा नहीं, जूस बनाया था, जो हाजमे के लिए होता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।